हेलो एवरीवन। आज हम फिर से एक नए सफर पर चलेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं ऑर्थो इफेक्ट इन एनिलीन। ऑर्थो इफेक्ट पूरे ऑर्गेनिक में ये केवल आपको दो कंपाउंड्स में मिलेगा, एक एनिलीन और दूसरा हम डिस्कस कर चुके हैं बेंजोइक एसिड। केवल दो कंपाउंड में आपको मिलता है ऑर्थो इफेक्ट। तो एनिलीन में ये कैसे अप्लाई होता है देखिए। सबसे पहले समझते हैं ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है। Ortho substituted aniline is weaker base than aniline independent of nature of group present, whether electron releasing or electron withdrawing. Meaning clear है। एनिलीन में ऑर्थो पोजीशन पर यदि कोई ग्रुप आप इंट्रोड्यूस करते हैं, अब ग्रुप दो टाइप के होते हैं, रिलीजिंग ग्रुप और ये विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जब भी ऑर्थो पे कोई ग्रुप प्रेजेंट होगा, रिलीजिंग हो या विड्रॉइंग हो, वो उस पर्टिकुलर कंपाउंड को एनिलीन से वीक बेस बना देगा। मतलब ऑर्थो पे कोई ग्रुप है तो वो बेसिक नेचर डिक्रीज कर रहा है। ये है ऑर्थो इफेक्ट। अब देखिए दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं पूरे ऑर्गेनिक में, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। किसकी? नाइट्रोजन की। अमीन में नाइट्रोजन एटम है, एनिलीन में भी नाइट्रोजन है, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा? लोन पेयर की अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी। उससे क्या होगा? वो कंपाउंड इजीली लोन पेयर डोनेट कर पाएगा, मतलब बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करते हैं। किसकी? नाइट्रोजन आइटम की। तो नाइट्रोजन पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी डिक्रीज होगी। अब अवेलेबिलिटी डिक्रीज होगी मतलब वो कंपाउंड इजीली लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा, मतलब बेसिक नेचर डिक्रीज होगा। तो ये आपको याद रखना है। ऑर्थो इफेक्ट को देखते हुए कैसे डिफरेंट कंपाउंड को हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये है एनिलीन, हमने अभी ग्रुप लिया है मिथाइल। ये ऑर्थो मिथाइल एनिलीन है, पैरा मिथाइल एनिलीन, मेटा मिथाइल एनिलीन। मिथाइल एनिलीन के तीनों आइसोमर हो गए और एनिलीन। इन चारों में आपको बेसिक नेचर का ऑर्डर बताना है। बता सकता है कोई? मोस्ट बेसिक कौन होगा? तो देखिए कोई भी ग्रुप यदि दिया हुआ है किसी भी कंपाउंड में, तो सबसे पहले उस ग्रुप को आप आइडेंटिफाई कीजिए। क्वेश्चन कैसे करना है? जब कंफ्यूजन होता है ना, जब आप करते हैं तो कुछ और याद आ जाता है, तो लगाना क्या होता है, कोई और आंसर आप मार्क करके आ जाते हैं। तो हम जो बता रहे हैं उसको एक सिस्टमेटिक मैनर में आप देखिए तो इजी हो जाएगा सारी चीजें। सबसे पहले मिथाइल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब इसका कौन कौन से इफेक्ट होते हैं? तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट होता है, वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इंडक्टिव पॉजिटिव मतलब ये रिलीजिंग ग्रुप है, तो बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा। दूसरा इसमें अल्काइल ग्रुप में हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन भी पॉजिटिव है, उससे भी ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, मतलब ये बेसिक नेचर इंक्रीज करने वाला ग्रुप है। तो मिथाइल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी पॉजिटिव है, दोनों से बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। अब देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ऑर्थो मेटा पैरा तीनों आइसोमर में है। तो अब आपको पता है कि जितना ग्रुप क्लोज होगा, पास में होगा फंक्शनल ग्रुप के, उतना उसका इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम होगा। तो ऑर्थो आइसोमर तो क्लोजेस्ट है, इसलिए ऑर्थो आइसोमर में इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम है। मेटा में थोड़ा कम है, इंटरमीडिएट है, और पैरा में मिनिमम है। हमेशा यही रहेगा ऑर्डर, है ना। ऑर्थो में इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम होगा, पैरा में मिनिमम होगा, और मेटा में उन दोनों का इंटरमीडिएट होगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट से बेसिक नेचर बढ़ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, और ऑर्डर आपको याद हो गया। अब देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें, जैसे मिथाइल प्रेजेंट है, बेंजीन से जुड़ा हुआ है, तो ये डबल बॉन्ड के जस्ट पास में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तीनों में से कोई भी एक आप ले सकते हैं,
कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, इसको बोला जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन में या डीलोकलाइजेशन में या कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन ये पाई इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होंगे। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों चले गए, हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो हाइड्रोजन पे आया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ डबल बॉन्ड जैसे ही आएगा तो ये कार्बन पेंटावेलेंट हो जाएगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर निकलकर आ जाएगी ऑर्थो पोजीशन पर, इसलिए ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज। अब फर्दर ये लोन पेयर जो है नेगेटिव चार्ज बोले, लोन पेयर बोले, ये फर्दर डीलोकलाइज होगा इस डबल बॉन्ड के साथ, इसके साथ, तो इसके साथ होगा तो पैरा पे नेगेटिव आ जाएगा, इसके साथ भी हो सकता है। मतलब मिथाइल ग्रुप बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा है बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। कहां पर? ऑर्थो पर और पैरा। तो इंडक्टिव इफेक्ट देखा आपने, वो तो तीनों में है, मैक्सिमम ऑर्थो में है, मिनिमम पैरा में है, लेकिन यहां पे कंडीशन अलग है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ा रहा है? ऑर्थो और पैरा। तो ऑर्थो आइसोमर में आपको हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा और पैरा आइसोमर में भी हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा, लेकिन मेटा आइसोमर में हाइपर कॉन्जुगेशन एब्सेंट होता है। देख लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है ऑर्थो पर या पैरा पर, मेटा पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इसलिए मेटा पे हाइपर कॉन्जुगेशन एब्सेंट होता है। समझ में आया? अब अप्लाई कीजिए एक साथ सारी चीजें। और ऑर्थो इफेक्ट कहाँ है? वो तो ऑर्थो आइसोमर में है। तो फाइनल आंसर क्या होगा? सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्थो मिथाइल एनिलीन। ये एनिलीन से वीकर बेस है, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट डोमिनेटिंग है। भले ही यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट सबसे डोमिनेटिंग इफेक्ट है। उसके कारण ऑर्थो मिथाइल एनिलीन एनिलीन से वीक बेस है। अब बात करते हैं मेटा और पैरा मिथाइल एनिलीन की। तो मिथाइल तो रिलीजिंग ग्रुप है, इन दोनों में इंडक्टिव इफेक्ट है। पैरा आइसोमर है, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। तो पैरा आइसोमर में इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, यानी बेसिक नेचर बढ़ रहा है इंडक्टिव से, और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी बेसिक नेचर बढ़ रहा है, मतलब 2 इफेक्ट से बढ़ रहा है। इसमें केवल इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन तो होता नहीं है, वो तो मेटा में होता ही नहीं। तो इसमें केवल इंडक्टिव से बेसिक नेचर बढ़ रहा है। तो इसमें 2 इफेक्ट से बढ़ रहा है, इसमें 80 से बढ़ रहा है, तो नेचुरली ज्यादा बेसिक कौन होगा? पैरा मिथाइल एनिलीन, उसके बाद मेटा मिथाइल एनिलीन। अब आप बोलेंगे ऑर्थो सबसे ज्यादा होना था, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट के कारण वो वीकेस्ट बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होगा? पैरा, फिर मेटा, फिर एनिलीन, फिर ऑर्थो आइसोमर। आया समझ में? नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने क्या किया है? ऑर्थो मेटा पैरा आइसोमर तो है और एनिलीन भी, लेकिन ग्रुप ले लिया है नाइट्रो ग्रुप। अब ऑर्डर क्या होगा सोचिए। तो सबसे पहले क्या सोचना है? नाइट्रो ग्रुप कौन सा ग्रुप है, रिलीजिंग या विड्रॉइंग? ये सब आपको याद होना चाहिए। जितना जल्दी रिकॉल करेंगे उतना समझ में आएगा। हम इसलिए पूरा बता रहे हैं, एक एक चीजें बता रहे हैं। नाइट्रो ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? नेगेटिव होता है। इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव मतलब ये बेसिक नेचर डिक्रीज करने वाला ग्रुप है। और रेजोनेंस इफेक्ट भी होता है इसमें, वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप बेंजीन से जुड़ेगा तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। तो रेजोनेंस भी नेगेटिव है, उससे भी बेसिक नेचर डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ इंडक्टिव से भी डिक्रीज हो रहा है और रेजोनेंस इफेक्ट से भी डिक्रीज हो रहा है। अब पहले इंडक्टिव देखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो में हमेशा मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि ये पास में है। मेटा में उससे कम होगा इंडक्टिव इफेक्ट, और पैरा में इंडक्टिव इफेक्ट मिनिमम होगा। ये तो आपको याद हो गया, ऑर्थो मेटा पैरा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होगा। ठीक है, अब रेजोनेंस इफेक्ट की बात करते हैं। तो रेजोनेंस इफेक्ट ये नाइट्रो ग्रुप है, इसके ऑर्थो पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, ये भी ऑर्थो है, और ये जस्ट अपोजिट पैरा है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कहां कर रहा है? दोनों ऑर्थो पर, दोनों ऑर्थो पर
और पैरा पर। ये तो इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। इसके रिस्पेक्ट में दोनों ऑर्थो पे डिक्रीज कर रहा है और पैरा पे डिक्रीज कर रहा है। इसमें पैरा आइसोमर में ये दोनों ऑर्थो पे और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है। अब जहां पर ये कम कर रहा है वहां यदि अमीन ग्रुप होगा तो इसका इफेक्ट होगा। तो अमीन इसके ऑर्थो पे है, ऑर्थो आइसोमर में, और यहाँ अमीन नाइट्रो के पैरा पर है, पैरा आइसोमर। तो इन दोनों में इफेक्ट होगा। इसमें इफेक्ट होगा क्या, देखिए अपने आप समझ में आएगा। इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन ये है, ये भी ऑर्थो है, ये अपोजिट पैरा है, और अमीन ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, मेटा पे। तो मेटा पे तो इफेक्ट हो ही नहीं रहा है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है क्या, मेटा पे नहीं हो रही। इसलिए हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट एब्सेंट है मेटा आइसोमर। तो माइनस आई इफेक्ट और माइनस आर दोनों से बेसिक नेचर कम हो रहा है। अब तो आप बता ही सकते हैं इजीली। मोस्ट बेसिक क्या हो जाएगा, मोस्ट बेसिक हो जाएगा एनिलीन, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप विड्रॉइंग ग्रुप है, ये बेसिक नेचर है, डिक्रीज करने वाला ग्रुप। अब इन तीनों में कैसे आप जज करेंगे, तो मेटा आइसोमर में केवल इंडक्टिव इफेक्ट है, उसी से बेसिक नेचर डिक्रीज हो रहा है। पैरा आइसोमर में इंडक्टिव भी है और रेजोनेंस भी है, मतलब दो इफेक्ट से बेसिक नेचर डिक्रीज हो रहा है। और ऑर्थो आइसोमर की बात करें तो इसमें ऑर्थो इफेक्ट है, उससे बेसिक नेचर डिक्रीज हो रहा है, वो तो पड़ेगा। उसके अलावा इंडक्टिव मैक्सिमम है और रेजोनेंस भी है, तो यहाँ तीन इफेक्ट से बेसिक नेचर डिक्रीज हो रहा है। तो ये वीकेस्ट बेस बना देगा ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन को। समझ में आ गया? बिल्कुल। देखिए फाइनल पोजीशन पे पहुंचेंगे तो बिल्कुल सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी। तो एनिलीन मोस्ट बेसिक, मेटा नाइट्रो एनिलीन में केवल इंडक्टिव से डिक्रीज हो रहा है, इसलिए उससे कम बेसिक। इसमें इंडक्टिव रेजोनेंस दोनों लग रहे हैं, इसलिए और कम बेसिक। यहाँ तीन इफेक्ट है, ऑर्थो भी है, इंडक्टिव भी है, रेजोनेंस भी, तो ये वीकेस्ट बेसिक है। फिर से ग्रुप अपन चेंज करते हैं। अब हम ले रहे हैं कोई हेलोजन, कोई सा भी ले सकते हैं आप। तो ऑर्थो क्लोरो एनिलीन, मेटा क्लोरो एनिलीन, पैरा क्लोरो एनिलीन और एनिलीन, इन चारों में बताइए। तो कहां से शुरू करेंगे, वहीं से सोचना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्लोरीन जो हेलोजन एटम है वो कौन सा ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, तो नेगेटिव ही होता है, उससे बेसिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। अब रेजोनेंस क्या है, आपने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं क्लोरोबेंजीन के। क्लोरीन यदि बेंजीन पे होता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है बेंजीन की, कहां पर, ऑर्थो और पैरा, इंक्रीज करता है। तो रेजोनेंस इसका पॉजिटिव है, मतलब बेसिक नेचर इंक्रीज कर रहा है। अरे ये तो उल्टा हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट से ये बेसिक नेचर डिक्रीज कर रहा है, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, मतलब बेसिक नेचर इंक्रीज कर रहा है। तो एक इफेक्ट से डिक्रीज कर रहा है, दूसरे से इंक्रीज कर रहा है, कैसे अप्लाई करें। चलिए पहले इंडक्टिव देखते हैं। इंडक्टिव मैक्सिमम कहाँ होगा, ऑर्थो में, उससे कम मेटा में, मिनिमम पैरा, है ना, ये तो अब आपको याद हो गया। और रेजोनेंस कहाँ होगा या हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा, वो भी आपको याद हो गया। ऑर्थो आइसोमर में रेजोनेंस इफेक्ट होता है, क्योंकि ये इसके ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है और उस वहीं पे प्रेजेंट है अमीन। ये दोनों ऑर्थो पैरा पे बढ़ा रहा है, पैरा पे प्रेजेंट है अमीन, इसके मेटा पे, इसलिए मेटा में रेजोनेंस एब्सेंट है। और ऑर्थो इफेक्ट कहाँ है, वो तो ऑर्थो आइसोमर में ही होता है, और ऑर्थो इफेक्ट के कारण ये वीक बेस है। अब आप बताइए मोस्ट बेसिक कौन होगा, तो मोस्ट बेसिक होगा एनिलीन। उसके बाद क्या आएगा, ऑर्थो या मेटा या पैरा, तो पैरा आएगा। क्यों आएगा, तो यहां पर एक चीज याद रखिए, जब भी हेलोजन एटम आपको दिया हो तो हेलोजन एज ए सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट जब प्रेजेंट हो तो उसका इंडक्टिव डोमिनेटिंग होता है। ऐसे केस में हम रेजोनेंस कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ केवल आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखना है। यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट मिनिमम है, उससे ज्यादा इंडक्टिव यहाँ पर है, मैक्सिमम इंडक्टिव ऑर्थो आइसोमर में, और इंडक्टिव से बेसिक नेचर डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें मिनिमम इंडक्टिव है, इसलिए इन तीनों में ये मोस्ट बेसिक है, उससे कम बेसिक में आइसोमर, और लीस्ट बेसिक
ऑर्थो आइसोमर, और ऑर्थो इफेक्ट तो इसी में है ना, तो ये तो वीकेस्ट बेस बना रहा है फिर से। आया समझ में? बिल्कुल इजी है, एक बार फिर से देखिए, जब भी आपको लगता है तो 2-3 बार आप वीडियो देखेंगे तो चीजें बिल्कुल याद हो जाएगी, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगी। हमने ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड का भी वीडियो डाला है, वो भी देखिए, ये भी देखिए, तो सारे कंफ्यूजन दूर हो।